गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको हमारा प्रणाम। हरिओम जी। सर आपका म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं सर। एक बार ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करके देखें। आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इतने क्रूशियल टाइम में हम सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए शशि दीदी, कर्नल सूद जी और नरेंद्र बत्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहते हैं ना कि माली गुड़ाई करता है धरती की पूरी, और हमें अपना बीज तैयार रखना चाहिए, उसके बाद ही बीज लगता है। तो वो पूरी गुड़ाई अच्छे से हो रही है और सबको अपना अपना बीज जितना बेटर बेस्ट होएगा हमारा, उतनी ही अच्छी फसल होएगी। सर हुआ? बहुत ही रिसेप्टिव मोड में रहना पड़ेगा हमको, तभी हमारा बीज जो है वो पौधा बन पाएगा। सर आवाज नहीं आ रही आज। नहीं सर, आज कुछ प्रॉब्लम है फोन। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक शायद हो सकता है आपको फोन अपना रीस्टार्ट ना करना पड़े अगर नहीं हो रहा तो। सर एक बार आप स्टार्ट करके देखें, तब तक हम हाँ जी नहीं है सर अभी। तब तक हम दीदी हम शुरू करते हैं। सर एक बार ज्वाइन करके देख लेंगे। अच्छा, जो पढ़ना है आप पढ़िए। सर एक बार आप ना रीस्टार्ट करके देखिए, फोन तो हो जाएगा आपका शायद। ज्वाइन हो रहा है। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा अनम्यूट करने से देखिए अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अभी आवाज ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक। हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑल राइट। शशि, कल हमने छठे और 7वें श्लोक की चर्चा की थी, छठे अध्याय के। आप 7वें श्लोक को एक बार पढ़ दें, फिर संक्षेप में बात करके 8वें श्लोक पे चलेंगे। ठीक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो यहाँ बात की गई सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनमें चित्त की वृत्तियों को शांत रखना है। तब कहा जाएगा कि हम परमात्मा में समाहित हो गए, परमात्मा में हमने ज्वाइन कर लिया, परमात्मा के साथ हम एक हो गए। अगले श्लोक पे चलते हैं शशि। 8वां श्लोक। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का वर्णन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी सामलोष्ठाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थः, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विजितेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। सामलोष्टाश्म कांचनः,
जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। योगी युक्तः इति उच्यते, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया, पहले अंत में देखें, योगी युक्त इति उच्यते, यानी कि किसको युक्त? योगी युक्त यानी जो जुड़ गया ईश्वर के साथ। इससे पहले श्लोक में तरीका बताया था, 3 बातें संभाव में रहने वाली बताई। तो युक्त योगी, योगी की तो डेफिनेशन ही समत्वम योग उच्यते, कि जो संभाव में आ गया वह योगी है। और ऐसा योगी जब परमात्मा से जुड़ गया, जिसको चारों तरफ ये समझ में आने लग गया कि सब तरफ हम ईशावास्यम इदम सर्वम को समझ रहे हैं कि हम उस ईश्वर में लिपटे हुए हैं, हमारे अंदर भी बाहर भी ईश्वर है। तो ऐसे युक्त योगी की परिभाषा क्या है, उसके बारे में कहा है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कि जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम, इसका भाव, इसका विस्तार अगर समझ में आ गया तो हम कहेंगे कि हमें ज्ञान हो गया। और इसी तरह से हम जीवित हैं, तो जिस शक्ति से हम जीवित हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, उस आत्मा का नाम, तो उस शक्ति का नाम जीवात्मा है, या उसका नाम जैसा केन उपनिषद में कहा, उसको ब्रह्म के नाम से भी कहा गया। गीता में ये 2 शब्द ईश्वर और जीवात्मा इस तरह से चल रहे हैं। कहा है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान तो इतनी बात है कि हमें ईश्वर समझ में आ गया, हमें जीवात्मा की या ब्रह्म की डेफिनेशन समझ में आ गई, और इसके समझ में आने में कोई 2 राय नहीं। और अब इसके ऊपर विस्तार तो हम हर रोज ही आमतौर पर बातचीत करते रहते हैं। ज्ञान को यहीं रोकते हैं, आगे है विज्ञान, कि विज्ञान क्या है। इसी ज्ञान से जब हम देखते हैं कि ईश्वर का स्वरूप, उसमें आकाश गंगाएं हैं और मैं आकाश गंगाओं के बारे में जान लूं, उसमें सूर्य भी है, मैं सूर्य के बारे में जान लूं, उसमें ग्रह उपग्रह हैं, मैं उनके बारे में जान लूं, उनके गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों के बारे में जान लूं, दिन रात कैसे बन रहे हैं, गर्मी सर्दी कैसे बन रही है, इसको जान लूं। इसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको जान लूं, या जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ हैं, लोहा सोना चांदी तांबा, ये चीजें, इनको जान लूं। मैं खेती बाड़ी को जान लूं, फसलों को उगाना समझ लूं, मैं फल फूल इनको उगाना समझ लूं, इनका इस्तेमाल करना समझ लूं, और इनमें से कौन सी चीजें हैं जो हमारे पेट भरने के काम आएंगी, कौन सी चीजें हैं जो हमें बीमारी से बचाएंगी, मैं इनको समझ लूं। और इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं कि इन चीजों को मिलाकर, इन्हीं शक्तियों को समझते हुए, इन्हीं के गुणों को समझते हुए, फिर चाहे मोबाइल फोन बने, एसी बने, पंखा बने, या बिजली बने, या कुछ और बने, ये टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ये आता है। तो ज्ञान की बात हुई उस ईश्वरीय शक्ति को समझना, विज्ञान हुआ उसके स्वरूप में जो कुछ है उसके गुणों को समझना और उनका उपयोग करना। टेक्नोलॉजी में आता है इनको इस्तेमाल करते हुए और उपयोगिता की चीजें बनाना, ये टेक्नोलॉजी में आता है। यहां कहा ज्ञान विज्ञान, विज्ञान में आप प्रॉपर्टीज को समझना, इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी भी शामिल कर लें, ये हुआ विज्ञान। तो हम सब विज्ञान को तो जानते थे, बहुत बड़े लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से हम समझते रहे हैं, समझते आए हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं विज्ञान से और टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां हैं, कुछ और चीजें हैं, खाना बनाने के यंत्र हैं, मेडिकल के इक्विपमेंट हैं, मेडिकल की टेक्नोलॉजी है, मेडिकल की प्रॉपर्टीज हैं, दवाइयां हैं, इन सारी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, या किसी और पैथी की हो, इन सबको हम समझते हैं। ज्ञान की थोड़ी कमी थी, समझ में नहीं आता। हर ग्रंथ में लिखा मिल जाता है ज्ञान
आ जाना चाहिए। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो पार लग गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसका मन शांत हो गया। तो ज्ञान की हमने बात की। हमें ईश्वर की शक्ति का पता होना, ईश्वर के स्वरूप का पता होना, जीवात्मा की शक्ति का पता होना, जीवात्मा के स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप हमारा शरीर है, जीवात्मा के स्वरूप का पता होना। इतनी तो चीजें आ गई ज्ञान में। और विज्ञान, जैसे मैंने कहा, उनको पता है, हमें पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज और क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तृप्त आत्मा, जो ज्ञान से और विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त हो गई है, ऐसी बात कही। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। आगे कहा कूटस्थ, हिंदी में लिखा है विकार रहित है स्थिति जिसकी, यानी कि विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो स्थित है एक जगह पक्की तरह से। कूटस्थ, अच्छी तरह से स्थित है, डामाडोल नहीं होता। तो क्या क्या बातें हुई? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थ। इसके अलावा तीसरी बात क्या है? विजेतेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया है। कैसे जीता जाएगा इंद्रियों को? अगर मेरे मन में आया कि मुझे तो उस कंपनी का 1.5 लाख वाला ही फोन चाहिए, मेरे पास पैसे चाहे 10,000 ही हो, लेकिन मैं झगड़ा करने पे लगा हुआ हूं और मैं कहता हूं कि जैसे मर्जी करो, मेरे दोस्तों के पास तो वो वाला है, मुझे तो वही चाहिए, मेरे दोस्त तो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मुझे तो वहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, तब कहेंगे कि उसकी इंद्रियों ने उसको वश में कर लिया है। और अगर वो जान ले कि फोन की बात है, दोस्तों के पास बड़ा हो सकता है, मेरे पास छोटे से भी काम चल जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, माता पिता से या औरों से बात करनी होगी तो ठीक है, 500 गरीब हैं तो 500 रुपए वाले फोन से काम चलेगा, कि वीडियो कॉल नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन टेलीफोन तो हो जाएगा। और अगर थोड़ी सी और चाहिए, ठीक है 4,000 वाला ले लेता हूं, या टेम्परेरीली अभी साल के लिए पुराने वाला ले लेता हूं, 5,000 में काम चल जाएगा, या अच्छी और करूं 6,000 में चल जाएगा। तब कहेंगे जो इस तरह से अपने मन को अपने रिसोर्सेस के हिसाब से समझा लेता है, उसको कहेंगे जितेंद्रिय, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो कौन सी 3 बातें? ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी आत्मा, कूटस्थ, जो स्थित है, डामाडोल नहीं होता जिसका मन, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने दिया। फिर कहा सम लोष्टाश्म कांचन है, समभाव, उसको एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं लगता किस किस चीज में, मिट्टी, पत्थर और सोना। सोने की कीमत ज्यादा है, बात अलग है, लेकिन अगर मुझे सोने की जरूरत नहीं है, सोने को मैं खा नहीं सकता, सोने का मैं गद्दा नहीं बिछा सकता, उसकी अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए जरूरत है, या किसी टेक्नोलॉजी में उसको जंग ना लगे उसके लिए जरूरत है, उसकी कंडक्टिविटी बेटर है, उसकी और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक उसके हिसाब से उसकी कीमत ज्यादा है, क्वांटिटी में कम होता है। लोहा इसलिए सस्ता है कि ज्यादा मिल जाता है, बाकी एल्युमिनियम और दूसरी चीजें इसलिए सस्ती हैं कि वो जल्दी मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। जो चीज महंगी है, जो चीज कम है मात्रा में, वो मुश्किल से मिलेगी, उसकी कीमत ज्यादा होगी। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि कौन है युक्त योगी, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ योगी कौन है, उसमें ज्ञान विज्ञान से तृप्तात्मा, कूटस्थ, तीसरा विजेतेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, सम लोष्टाश्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और सोना जिसको एक बराबर लगते हैं, ऐसा व्यक्ति युक्त योगी कहा जाता है। यानी हमें भी इन चीजों को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। कौन कौन सी चीजें? ज्ञान विज्ञान से तृप्त होना। अगर मुझे नॉलेज कम है, मैं नॉलेज को प्राप्त कर लूं, यानी ज्ञान को प्राप्त कर लूं। अगर मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है, मैं उसको सीख लूं। अगर मैंने विज्ञान सीखना है तो मैं सीख लूं और मैं तृप्त हो जाऊं। देखिए,
हम कहते हैं 5वीं तक सबको पढ़ना चाहिए या 10वीं तक पढ़ना चाहिए, पढ़ लिए, उसके बाद कहते हैं अगली क्लासेस में चले जाओ, अच्छा अब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या कोई और साइंटिस्ट बन जाओ, अपने पसंद की चीजों में जाओ। कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई नई साइंटिस्ट बन करके नई चीजों की खोज करता है, कोई दवाइयों में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। हम जितना हो सके, जितनी ज्यादा हम विज्ञान को जान सकें, उसकी भी प्राप्ति करें, नॉलेज को गेन करें। ज्ञान जिसकी चर्चा आमतौर पे किताबों में नहीं मिलती, ज्ञान की बात हम डे 1 से करते आए हैं। पहले दिन से हमने ईशोवास्य उपनिषद और उसके बाद केन उपनिषद, इन दोनों से जो चर्चा की और इन दोनों में जो सीखा वो सब ज्ञान ही है। ईश्वर के बारे में और ब्रह्म के बारे में जानना, ये ज्ञान। इसके बाद हमने विज्ञान की बात की कि हम विज्ञान में तृप्त हों, पूरा उसको सीखें अच्छे से, फिर अपने मन को स्टेबल करें, अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, जबरदस्ती से काबू में नहीं, किसी लॉजिक से, अपने मन को समझा करके। एक बात से नहीं समझता, दूसरी बात कहने से समझ जाएगा, दूसरी से नहीं समझता, तीसरी बात से समझ जाए। हमें बदल बदल के अपने मन से कुछ ना कुछ कहना है तो वो समझ जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमने इंद्रियों को जीत लिया। यानी अपने रिसोर्सेज से ज्यादा खर्चा करने का अगर मेरा मन कहता है, या तो मैं उतने रिसोर्सेज पैदा करूं, मेहनत करूं, अगर नहीं कर सकता तो जितने हैं उतने में संतुष्ट हो जाऊं, दुखी ना हूं। ये हुआ विजेतेंद्रिय। और तीसरा कहा कि मिट्टी है या पत्थर है या सोना है, इसमें समभाव हो कि सारी चीजें ठीक है। खाने को रोटी मिलती है तो मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिट्टी जहां मेरे पास है उसमें चावल उगता है तो चावल उग जाए, गन्ना उगता है तो गन्ना उगे, और गेहूं उगती है तो गेहूं उग जाए, या और चीजें, फल सब्जियां जो उगते हैं वो उगे। और दूसरा पत्थर, पत्थरों की अपनी इंपॉर्टेंस है। सारे पहाड़ों में पत्थर भी है, मिट्टी भी है, मिट्टी से सारे पत्थर जुड़े हैं, फिर वो लुढ़क लुढ़क करके आते हैं जब बारिश होती है, और इतने लुढ़कने में कुछ टूटते हैं, 1 से 2 होते हैं, फिर गोल गोल हो जाते हैं, चलते रहते हैं। ईश्वर की शक्ति ऐसी है कि उसी से वाष्पीकरण होकर के इतना इतना पानी ऊपर जाता है पहाड़ों में, इतनी इतनी बारिश होती है, उसी बारिश से थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके नीचे की तरफ आ जाती है, और उसी के नीचे आने से पत्थर नंगे हो जाते हैं, फिर लुढ़कना शुरू होते हैं, बजरी आती है, पत्थर आते हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है। यानी कि हम पत्थर की भी इंपॉर्टेंस समझें, मिट्टी की भी इंपॉर्टेंस समझें, सोने की भी इंपॉर्टेंस समझें, और जब सब चीजों की हम इंपॉर्टेंस समझ लेंगे कि ये चीज यहां काम आती है, मिट्टी यहां काम आती है, पत्थर यहां काम आता है, सोना यहां काम आता है, चांदी यहां काम आती है, तब उनमें छोटे बड़े का भाव नहीं रहेगा, वो हमारे जीवन में पूरक होंगे। जहां मुझे सोने की जरूरत होगी मैं सोने को इस्तेमाल करूं, जहां मुझे बाकी चीजों की जरूरत है मैं उनको इस्तेमाल करूं, तो इन सब चीजों के प्रति समभाव आएगा। तो अगर ये 4 चीजें हैं, ज्ञान विज्ञान से तृप्त, एक जगह स्थित यानी मन डामाडोल ना होना, इंद्रियों के ऊपर जीत लेना, और जो रिसोर्सेज हैं चाहे मिट्टी हो, सोना हो और पत्थर हो, इनमें समभाव, इनकी इंपॉर्टेंस को समझना, जो इस तरीके से समभाव में रहता है उसको कहा है वह युक्त योगी कहा जाता है। यानी कि वह योगी ईश्वर में मिल गया है, जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जिस किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति अभी तक महसूस होता है कि नहीं हुई, तो वो इन चीजों की ओर केंद्रित करें अपने ध्यान को और इनमें समभाव लाएं। तो जैसे जैसे समभाव आएगा आप समझ लें कि आप युक्त योगी हो गए, आप वह योगी हो गए जो परमात्मा के साथ जुड़ा है। थोड़ी सी मेहनत आपको और थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी हम सबको, इतनी बात है। देखें सर, बहुत सही है, लेकिन तृप्ति का अर्थ होता है कि हमने सब एक मिनट रुकें जी, जरा 1 मिनट रुकें, आइए उधर चलो।
इस टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत है दीदी, मैं ये सोच रही हूँ जैसे आप बोलते हो कि जो भगवान जी के लिए काम करते हैं, भगवान जी उनके काम खुद करते हैं, कि डॉक्टर के अग्रवाल जी से कनेक्शन करवाना और सूद सर का भी इस समय पे हमारे साथ जुड़ जाना। पहले उन्हें बोला था 4-5 महीने पहले, तो सर ने बोला था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अभी अपने आप यस कर दिया सर ने। तो भगवान जी को पता है ना कि जरूरत है, तो अपने आप भेज दिया है ना। तो वो मेरे पास बच्चा आया, कहता है सुसु आई है। अब कोई पास में नहीं है तो मुझे जाना है उसके साथ। वो इतने भरोसे के साथ मेरे पास आया है, कॉन्फिडेंस के पास किससे आया है कि मैं ले जाऊंगा उसको, तो मुझे आप लोगों से क्षमा मांगनी। ये भी हमारी हाँ जी, अब कहें आप अपनी बात। हाँ जी संगीता सर मैं जी। ये मैं ये पूछ रही थी कि जब हम किसी चीज को संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, है ना? तो लेकिन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होने की बात की गई है, लेकिन ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है, और मतलब विज्ञान भी अथाह है और ज्ञान भी अथाह है, तो उसको पूरा प्राप्त करने का तो दावा हम कर ही नहीं सकते। तो फिर तृप्ति का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे इस पे? देखिए, हम किसी भी चीज को, मान लीजिए आज मैंने एक म्यूजिक का पीस सुना, कोई भजन सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको दोबारा सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, कुछ समय के बाद एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसको सुनना बंद कर देता हूं। इसी तरह से जब मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ता हूं, उस सब्जेक्ट की नॉलेज शुरू में कि अच्छा ये तो इतनी तो पढ़ना ही पढ़ना है, +2 तक तो जाना ही जाना है, उसके बगैर कॉलेज नहीं जा सकते, कॉलेज में गए, अच्छा भाई ठीक है ग्रेजुएशन करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, उस तरफ को चले गए। इस दौरान नौकरी मिल गई तो बंदा कहता है नौकरी पहले ले लो आज के दिन में, बाकी पढ़ाई बाद में ऑनलाइन करते रहेंगे या जो भी है उससे कर लेंगे, रिमोट उससे कर लेंगे, जिस भी तरीके से हो। यानी कहीं पर जाकर के हम कहते हैं कि अब इसके हिसाब से संतुष्ट हो गए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भाई, अभी मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, अब इसके बाद मुझे एमटेक करना है, और वहां संतुष्ट हो जाते हैं, कहीं नौकरी मिल जाती है। फिर कोई कहते हैं कि नहीं भाई मुझे पीएचडी और करनी है, मेरी अगली प्रमोशन तभी होगी जब मैंने पीएचडी कर ली होगी, पीएचडी भी करते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में करते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, कोई अंत नहीं। लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं कहता है, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार भी कहीं ना कहीं कहता है कि अब मुझे इतना काफी है और कुछ पढ़ना है। जैसे मेरी उम्र अब 70 साल होने को आई कि भाई क्या करना है, नौकरी नहीं कर रहे या नौकरी अभी नहीं जा सकते, तो चलिए आप लोगों से बातचीत करते हैं। यानी कि हम ज्ञान और विज्ञान में ये ठीक है कि ज्ञान भी अनंत है, हालांकि मैं ज्ञान को जितना हमने सीखा है उसके हिसाब से अनंत तो है ही, पर अगर इतना भी हमने जान लिया, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, ईश्वर की शक्ति को बहुत थोड़ी सी डेफिनेशन में समझ लिया, जो कि टोटल 18 तो श्लोक हैं ईशावास्य उपनिषद के, और केन उपनिषद के टोटल 8 श्लोक तो हमने बात किए, हमने बाकी किसी ग्रंथ की बात नहीं की, किसी उपनिषद की बात नहीं की, किसी और ग्रंथ की बात नहीं की हमने। कहीं कहीं थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। भले ही ज्ञान अनंत है, फिर भी हमारी तृप्ति के लिए इतनी बात काम में आ गई कि इस इतनी ही चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी गीता को समझने के लिए। हर रोज इसकी चर्चा आ जाती है। तो जो आपने बात की कि है तो अनंत, समुद्र में पानी है तो अनंत, लेकिन एक मछली को उस अनंत की जरूरत नहीं, उसको उतने की ही जरूरत है। अनाज पूरी दुनिया में है तो अनंत, लेकिन मुझे 2 रोटी से ही मेरा काम चल जाएगा, फ्रूट से काम चल जाएगा, सब्जी से काम चल जाएगा थोड़े से। यानी कि ज्ञान और विज्ञान अनंत होते हुए भी हमारी तृप्ति के लिए अनंत हमारे पास आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम उससे बहुत कम में, तृण भर में, एक बूंद मात्र में, एक अंश मात्र में, कण मात्र में हम संतुष्ट हैं। पूरे ब्रह्मांड का कितना अन्न हमने खाना है,
कुछ भी नहीं। हालांकि सब कुछ अनंत है, ज्ञान भी अनंत है और विज्ञान अनंत है, इसलिए आगे प्रोग्रेस और रिसर्च चलती रहती है। आगे से आगे टेक्नोलॉजी, हम लोग हर रोज इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि अनंत आएगा तब हम समभाव में आएंगे, तब हम खुश होंगे, तब हमारी चिंताएं दूर होंगी, तब समभाव में आ सकेंगे, तब योग में स्थित हो सकेंगे, तभी ईश्वर से मिल सकेंगे। पानी की एक बूंद ऊपर से जब गिरती है, वो एक बूंद है, वो सीमित है। वो अनंत में जब गिरती है तो अनंत हो जाती है, समुद्र में गिरती है तो अनंत हो जाती है। हमारी नॉलेज ईश्वर के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में भले ही थोड़ी सी हो, इतनी थोड़ी सी हो, लेकिन उससे हम उस अनंत में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए जरा, मतलब इसका अर्थ ये हुआ, मतलब कि जितनी मेरी जरूरत है, जिससे मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, जिससे मेरे को बात का नुक्ता समझ में या पकड़ में आ जाए, मुझे उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए और स्थिर भाव में आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि संतुष्ट होना चाहिए, स्थिर भाव में जरूर, स्थिर भाव में जरूर। अर्थ क्या हुआ सर? लेकिन आगे जानने की इच्छा है तो बड़ी अच्छी बात, और अगर उतने से काम चल जाए कोई बात नहीं, उतने में आपका मन शांत होता है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी भी स्टेज पे आप संतुष्ट हो जाओ, आप उससे आगे ढूंढिए कि जितनी बात हमें अभी ईशावास्य उपनिषद से पता चली कि क्या ईश्वर के बारे में इससे और जान सकते हैं हम, ये जिज्ञासा रहनी चाहिए। जिज्ञासाओं और सोच के ऊपर मैं रोक लगाने के लिए नहीं कहता, वो उस अनंत ने ही शक्ति दी है, उस अनंत से ही जिज्ञासा पैदा होती है। हम उसको रोके नहीं, उसको फैलने दें, अनंत होने दें, और अनंत में शामिल हो तो कुछ ना कुछ और हमें समझ में आएगा ही। देखिए, मैं क्या बोलूं मतलब बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुई मैं, सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होना या संतुष्ट होना एक ही बात है ना सर, कि हम मतलब संतुष्ट हैं या तृप्त हैं, वो एक पर्यायवाची ही हो गए ना इस चीज के। या इसको ऐसे लें कि हमारा अंतःकरण जो है, जितना जितना हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम ज्ञान के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, विज्ञान के ज्ञान को जान रहे हैं, उससे तृप्त होता हुआ स्थिर भाव में रहे। आप इस तरीके से समझें, एक व्यक्ति है जो गरीब है, अभी थोड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, उसको अपना मन खुला रखना चाहिए कि उसने और अमीर होना है, और इसमें कोई खराब बात नहीं है। एक कुछ अमीर हो गया, उसकी इच्छाएं जो थी पूर्ण हो गई, अब वो चाहता है मैं कुछ और आगे बढ़ जाऊं, उसकी इस इच्छा को रोकने का कोई कारण नहीं है, वो अपनी इच्छा को बढ़ाए। किसी एक ने बिजनेस शुरू किया, उसमें 2 आदमी काम करते हैं, या शुरू में अकेला काम करता था, उसके बाद 2 काम करने लगे, और अब वो चाहता है कि मैं इसको और बढ़ाऊं, 10 काम करें, कोई रुकावट नहीं है, करें। यानी कि अनंत हो जाने में कोई अपनी सोच पे रुकावट न लगाएं। लेकिन हम जिस भी स्थिति में हैं, मैं गरीबी की अवस्था में हूं, मैं उससे बड़ी अवस्था में हूं, मैं ऐसी अवस्था में हूं जहां मेरे अंडर 1000 लोग काम करते हैं, उस सब में मेरे मन में समभाव आना चाहिए। गर्मी सर्दी, सुख दुख, और ये जितनी चीजें हैं समभाव में आने की, जितने कर्म हम करते हैं उनके फल में समभाव होना, समत्व रखना, ये सारी चीजें हम रखें। लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा को सीमित करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको चलने दें आगे। देखिए, यानी सीढ़ी चढ़ते हुए बोलिए बैलेंस बना के रखना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सीढ़ी चढ़ते हुए बैलेंस बना के रखना, सीढ़ी में से नहीं गिर जाना है, ऊपर तक जहां तक सीढ़ी जाती है अनंत की सीढ़ी है, चलते चलें। सर जैसे मीन्स पैसा कमाने की इच्छा रखना आपने बताया कि पहले तो यही कंफ्यूजन था कि अपनी इच्छाओं को हमें
मार लेना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया पिछले श्लोकों में कि नहीं, इच्छा रखनी है, लेकिन अगर इच्छा पूरी ना हो जाए तो दुखी नहीं होना है। लेकिन इच्छा होना, पैसा कमाना वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसको संभालना या उसको व्यर्थ ना करना, वो भी मेरे को लगता है उतना इम्पोर्टेंट है। कई बार कई लोग इतने हम होड़ में लग जाते हैं कि हम उसको संभालने की इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते, तो वो जितना भी कमा लो उसके बाद भी कभी तृप्ति नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे, या पूरा भी नहीं होता। ये आपकी बात ठीक है, हमें कमाते हैं, मैनेज करना भी आना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कमा सकता हूं और मेरी बीवी मैनेज कर सकती है। कि हम एक काम कर सकते हैं, हमारा दूसरा कोई साथी, कोई मित्र, कोई फैमिली का मेंबर, वो जो मेरे में कमियां हैं उनका पूरक हो सकता है। तो हम इस तरह से समाज में एक दूसरे के पूरक होकर के आगे बढ़ें, ऐसा मेरा मानना है। किसी और का कोई प्रश्न है तो? आज हमारे साथ एक तो राणा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं बहुत देर से चाहती थी कि वो ज्वाइन करें। सर 1 सेकंड के लिए प्लीज अगर आप वीडियो ऑन कर पाए तो। काफी दिन से राणा जी ज्वाइन कर रहे हैं, ये उधर संगीता जी के घर के पास ही रहते हैं। राणा सर, शायद लेफ्ट हो गया उनका, नहीं। राणा सर प्लीज वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती तो हो सकता है नहीं कर रहे हो, बट वो रेगुलर सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो हर रोज अटेंड कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया था नए, जो लीव कर चुके हैं अभी शायद। अमन शर्मा जी हैं कनाडा से, मेरे छोटे ब्रदर ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अमन है हमारे साथ। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर सर मेरे ख्याल से आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। हाँ, आज की चर्चा यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे कल बात करेंगे अगले श्लोक पे। देखें किसी का कोई सुझाव है या कोई कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से, कहें। कूटस्थ का क्या बताया था अभी, थोड़ा सा कूटस्थ? हाँ, देखें यहाँ जो लिखा हुआ है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यानी हमारी आत्मा को ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो जाना चाहिए। कमी है तो हम उसको एक्वायर करें, जाने और जाने। कूटस्थ यानी के बैलेंस में स्थित हों, हम परेशान होने से बचें, स्ट्रेस में आने से बचें। कूटस्थ, स्थ का मतलब स्थित। कूटस्थ, इसको हिंदी में लिखा है विकार रहित है स्थिति जिनकी। विकार रहित स्थिति का मतलब मन डावाडोल नहीं होता, मन परेशान नहीं होता, मन में दुविधा नहीं रहती कि भाई परमात्मा ऐसा है नहीं है, क्या नहीं है। मन को स्थित करना, स्थिर करना, ऐसा मीनिंग है कूटस्थ। और फिर अगला है विजेतेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतना। फिर चौथी बात कही, मिट्टी पत्थर और सोने में एक भाव, एक जैसा समझना, ऐसा एक जैसा भाव होना। अगर इतनी चीजें हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा युक्त योगी, यानी वह योगी परमात्मा के साथ युक्त हो गया है, जुड़ गया है, परमात्मा जैसा ही हो गया है। तो हम सब परमात्मा के साथ जुड़ना चाहें, परमात्मा जैसे होना चाहें, तो ये 4 बातें हैं। ज्ञान की वृद्धि कीजिए, विज्ञान की वृद्धि कीजिए, अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए, यानी घबराहट नहीं होनी चाहिए। कूटस्थ, माइंड बैलेंस रहना चाहिए। कैसे होगा? सारा कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है। आप भी, मैं भी, मेरा शत्रु भी, मेरा आलोचक भी, वे सब ईश्वर के ही स्वरूप के हिस्से हैं। ऐसा जब हम मानेंगे तब ये ज्ञान की भी बात हुई। इससे जो मेरे मन में बैलेंस आता है, दूसरों के प्रति घृणा खत्म होती है कि हम एक ही शरीर के हिस्से हैं। मेरा बायां हाथ दाहिने के साथ लड़ता नहीं है, दाहिना हाथ ये नहीं कहता कि मैंने बाएं को काट दिया अब मैं जीत गया हूं। नहीं,
अगर हम ये समझें कि ईश्वर के ही स्वरूप हैं हम, तो मैं अपने आलोचक को काट के ये नहीं कह सकता कि अब मैं जीत गया हूं। नहीं जीता है उसको, वो भी उसी ईश्वर के स्वरूप का ही अंग है। जब ये बात समझ में आती है तब हम कूटस्थ बैलेंस भी हो जाएंगे। आलोचक आलोचना करेगा तब हम परेशान नहीं होंगे। इसको कहेंगे कूटस्थ होना, विचलित ना होना। फिर इंद्रियों को जीतना, जिसके बारे में मैंने कहा कि लालच तो आता है, मुझे भी ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और नहीं मिला तब भी लड़ पड़े, पेरेंट्स के साथ लड़ पड़े, या किसी तरीके से चालाकी चोरी करने लगे, ठगी करने लगे कि जी मैं पुलिस में हूं, अगर मेरे को पैसे मिलते हैं, कोई बंदा दे जा रहा है तो मुझे क्या माड़ा है, मेरी जेल में डाल रहा है तो क्या माड़ा है। हर कोई अपने तरीके से ऐसा करता है। क्यों? इंद्रियों पे विजय नहीं है। इंद्रियों पे जब विजय होगी तब मेरे जो रिसोर्स हैं मैं उनमें काम चलाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी मेहनत करूंगा। नहीं काम चलेगा तो मुझे उतने में संतुष्ट रहना है, दुखी नहीं। जब मैं हर चीज की यूटिलिटी देखूंगा तब मेरा समभाव आएगा। अगर मैं गलतियां देखूंगा कि भाई मिट्टी की क्या जरूरत है, सोना ही इकट्ठा करो, उसी की वैल्यू है, मिट्टी को कौन है, 2 किलो मिट्टी ले आओ, 2 किलो सोना ले आओ, बता दो किस चीज की वैल्यू ज्यादा है। भाई सोने की वैल्यू ज्यादा हो सकती है रुपए के तरीके से, लेकिन सोने की ईंट में आम का पेड़ नहीं उग पाएगा, उसमें गेहूं के पौधे नहीं उग पाएंगे, उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूं सोना तो बेकार है, इसमें कौन से पौधे उगते हैं, इससे कौन सा रोटी मिलती है, तो सोना बेकार है, ये भी गलत बात होगी। ये गलत कंपैरिजन होंगे कि किसी चीज में मिट्टी में गुण है, पौधों को उगाने के, जीवन को अग्रसर करने के, जीवन को जीवंत करने के उसमें गुण हैं, तो इसी तरह से सोने में उस तरीके के गुण हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इनमें उस तरह के गुण हैं। नमक में नमक जैसे और मिर्च में मिर्च जैसे गुण हैं। उन सब को गुण रूप में मैं कहूं, इन सभी गुणों का मुझे प्रयोग करना है अपने जीवन में। कि अगर सोना सुंदरता के काम आता है, अच्छी बात है, उसको सुंदरता के लिए इस्तेमाल करूंगा। सुंदरता जरूरी है। ईश्वर ने सारे फूलों को सुंदर बनाया ताकि भंवरे आ सकें, शहद इकट्ठा कर सकें, ताकि उनमें परागण हो सके। बीज तब बनेंगे जब कीड़े मकोड़े तितलियां उसके ऊपर आएंगी, और नहीं जिनका ऐसे हो सकता तो हवा चला दी है कि हवा से पराग उड़ेगा तब बीज बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम उसमें घटियापन को ना देखें, कंपैरिजन ना करें, उनके जो गुण हैं उनको जानें, उन गुणों का इस्तेमाल करें। किस लिए? ज्ञान में, विज्ञान में और आत्मा को तृप्त करने में। इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करें और तभी हम कूटस्थ भी हो सकेंगे, जहां से हमने बात शुरू की थी कि कूटस्थ क्या है। जब हम इन चीजों को समझेंगे तभी जिस स्टेट में हम पहुंचेंगे, समभाव में पहुंचेंगे, उसी को कूटस्थ कहा जाएगा। देखिए, जी हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। राणा जी ने अभी वीडियो ऑन किया था। सॉरी सर, मेरे को म्यूट करना पड़ा क्योंकि आवाज सर की नहीं आ पा रही थी। आप प्लीज दोबारा से अनम्यूट करें अपने आप को। सर के बहुत बार, सर को जैसे कुछ लोगों को ज्ञान अर्जित करने का शौक होता है ना, तो सर के हमें रिकॉर्डिंग्स आया करते थे जहाँ हम किराए पे रहते थे रजनीश गुप्ता जी के पास, और हम वो सुना करते थे सर के। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को बहुत प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही प्यारा ग्रुप है और बहुत ही नॉलेज वाला है, तो आई एम डिलाइटेड टू जॉइन इट। लेट अस सी हाउ इट मूव्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक you for inviting me. I hope you will contribute to this. I'll try. Whenever you are comfortable. So I know because of your health you are not able to. But जब भी आपको कभी comfortable लगे तो please. मैं try जरूर. जी. Thank you sir. Sure. Thank you so much sir. मैं जरूर try.
हाँ जी, समापन की ओर करिए। बढ़ते हैं। उसके बाद नरेंद्र सर से प्रसाद लेके जाएंगे सब लोग। बिना चलिए प्रसाद के ठीक कोई नहीं जाएगा। ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, सिद्धार्थ, प्रसाद के बाद बंद करना। भागे सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। हरिओम जी। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले और हंसने का मूड बना ले, चाहे गंदा सा ही चुटकुला हो पर हंस ले उसके ऊपर अच्छे आपके से। ना प्रसाद से पहले लेके सब भाग जाएंगे। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हाँ। परमात्मा की कृपा से हमने फेसबुक पे और यूट्यूब पे ये जो इतना ज्यादा एफर्ट्स सर ने और शशि जी ने डाले हैं उन्हें अपलोड करना शुरू किया है। मैं ग्रुप में भेजती हूँ बट मैं फिर बंद कर दूंगी भेजना। आपको वहाँ पे सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है ताकि ज्यादा लोग उससे जुड़ पाएं और जैसे हमें फायदा मिला है उन्हें भी उसका फायदा मिले। तो फेसबुक पे फॉलो करें। सर का भी पेज है, सर भी डाल रहे हैं और मैं भी डाल रही हूँ। और यूट्यूब पे भी मैंने बना के स्टार्ट किया है। और पुरानी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगी कि वो सभी पहले अध्याय से जहाँ से सर ने ईशावास्य उपनिषद से शुरू किया था वो सब हम धीरे धीरे डालने की कोशिश करेंगे। बत्रा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम सवाल पूछते हैं तो कर्नल साहब उसका इमीडिएटली जवाब दे देते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधी आधी सेंचुरी मिल जाती है जवाब मिलने में। राज कपूर ने एक सवाल पूछा था, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अब जाके पता लगा कि ऐसा हो तो कोरोना हो। 45 साल के बाद जवाब मिला इसका। हंसिए। डोज मिलने से 4 चांद लग जाते हैं। और एक चांद तो बत्रा साहब के पास परमानेंट है ना, एक चांद तो। अर्धचंद्र बत्रा साहब के पास परमानेंट है, आधा चांद। देखो जी, आपको चांद की आपने बात की तो मैं बता देता हूँ कि इस चांद का बहुत फायदा होता है। जब हल्की हल्की बूंदा बांदी होती है ना तो सबसे पहले चांद वाले को पता लगता है कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने तो बोला ही नहीं कि नुकसान होता है, मैंने तो बोला चांद है आपके पास। तो शशि जी 4 नहीं 4.5 4.5 चांद लगाते हैं बत्रा साहब। तभी तो कहते हैं जी देख चांद की ओर। दूर से दिखाई दे जाता है चांद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना को भगाते रहे। कोरोना से डरना नहीं है और कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। मास्क लगा के रखिए और 6 फुट की दूरी मेंटेन करें, घर से बाहर मत जाएं। कोरोना चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, जाने की बारी आ गई है। आप सिर्फ हंसते रहिए, कोरोना हंसने से ही चला जाएगा। इसलिए मैं 600 फुट की दूरी पे हूँ, 600 मील की दूरी पे हूँ इसलिए। अरे वाह वाह वाह। कल मैं आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता लेके आऊंगा जो उन्होंने आज से रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है। जी हरिओम। थैंक यू बत्रा सर का हर रोज एक नया
पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। किस चीज का प्रसाद मिलेगा? बर्फी, लड्डू? म्यूट हो गए बत्रा सर आप। कुछ खिलाओ, हम नहीं ऐसे जाते पीछे वाले। चलो मैं खिलाती हूँ आशु, मैं खिलाती हूँ आज। हाँ देखो, खिलाइए। हाँ मैं खिलाती हूँ अब अपनी रेसिपी एक। अब देखो कितना प्यारा ग्रुप है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हर रोज खिलाता है। अब आशु ने कल शुगर फ्री केक है शुगर फ्री केक, नहीं नहीं चल और अनिता जी ने तो गार्गल्स ही करा दिए। हेल्थ भी और खाना भी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, और साथ में ये आध्यात्मिक चर्चा भी, ये भी चल रही है। कितना अच्छा ग्रुप है। तो आज इसी कड़ी को आगे हम ले जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं हल्दी वाला दूध। अरे वाह, बनाने के लिए हल्दी वाला दूध। और जो आशु ने कहा था ना कि वो कौन सी थी वो हल्दी, लेकाडोंग। लेकाडोंग। हाँ, वो मैंने हिमालय से मंगवाई और आप लोगों के लिए हल्दी का दूध बनाया। और ये देखिए मेरे हाथ में, आप भी लीजिए। मगर इसमें एक ये है कि थोड़ा गर्म है दूध, तो आप इसको ऐसे करिए, पिए, और फिर बूस्टर डोज हंसी की दीजिए। चलिए रेडी, 1 आशु बड़ी कम आवाज आ रही है, दूध पी लिया, आवाज कम, बूस्टर डोज नहीं मिलेगा। रवीर जी इंतजार कर रहे थे और अब बूस्टर डोज पे आप कुछ हंस नहीं रहे। आपने अपने अध्यापक को तो हल्दी वाला दूध पिलाया नहीं, उनको ऐसी विदा कर दिया आपने, है? कल दोबारा पिलाना पड़ेगा। कल दोबारा पिलाना पड़ेगा। और आज वैसे भी थोड़ा मीठा कम रह गया, कल पूरे मीठे के साथ। अरे यार, तो ज्यादातर शुगर फ्री लोग बैठे हैं ना, तो इसलिए शुगर आज बच गया, बहुत सारे लोग चले गए ना, बच गया। ज्यादा बनाया था दूध आपने, आज बच गया, कल दोबारा बांटिएगा। हाँ ठीक है। हल्दी के साथ मीठा नहीं डालना। उन्होंने कहा था हल्दी के साथ मीठा नहीं डालना, नहीं डालना। बिल्कुल। अमन जी वीडियो ऑन कर लो आप भी जरा, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। यस, अनम्यूट कर लेना। चलो जी, नमस्कार जी। ओके जी। नमस्कार 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 जी। बहुत अच्छा, ठीक, गुड। जुड़िए, आप रोज आइए, यहाँ पे आपको हल्दी का दूध भी मिलेगा, केक भी मिलेगा, गीता का प्रवचन भी मिलेगा, और हंसने के लिए खूब मौका मिलेगा। आइए जरूर। बिल्कुल सर। ये हमेशा मेरे को कहता रहता था प्राणायाम करो प्राणायाम करो, मैं कभी करती नहीं थी। तो अच्छा। एक दिन इससे ये भी हमारी क्लास ले सकता है, मन भी, है ना? हाँ प्राणायाम की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। नहीं बहुत अच्छा रहा सर आज वो प्राणायाम वाला ना, इकट्ठे मिलकर हाँ। किया जाता है। हाँ